कि एवरेज लोगों को एवरेज बंदे पसंद आते हैं और एवरेज बंदों से कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ इसी माह के आखिर में शुरू होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड देखिए, मेरे जहन में एक ही जुमला गूंजा मोहम्मद हफीज का, फिर से सीटी बजेगी, फिर खेल सजेगा, फिर इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे। क्योंकि जो कोर ग्रुप है इश्तिहारी सुपरस्टार्स का, थेनोस के अबू शाहीन शाह अफरीदी भाई, रॉ के एजेंट हरीश रवत यानी हारिस रऊफ भाई, ठीक है, मोसाद के एजेंट नसीम शाह भाई और दामाद खान शादाब खान इस टीम का हिस्सा है। शादाब खान पाकिस्तान की ओडीआई टीम में वापस आ गए हैं। गेस करो कि शादाब खान आखिरी दफा पाकिस्तान से वनडे कब खेले थे? 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। और वो वर्ल्ड कप शादाब खान के लिए कितना गंदा था वो आपके सामने ही है। शादाब खान के पास ऐसा कौन सा जादू है जो भाई किसी और के पास नहीं है? मतलब कि यंग्स बॉलर्स को अगर आपने मौका देना है तो दे, रच के दें, लेकिन शादाब के लिए आप उनको बाहर निकालें। यार जो बंदा उम्र 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में लास्ट खेला ओडीआई, उसके बाद मुंह उठा के वो खेले ना, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले टीम के अंदर आ जाए। उसमें कुछ बड़े नाम शामिल नहीं हैं। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शामिल ना करना मेरी समझ से बाहर है। और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये बात करता हूं कि टांग में जख्म है तो बाजू काटते हैं, बाजू में है तो टांग काटते हैं, और यही कुछ किया है। कुछ नाम अच्छे भी शामिल हैं और सबसे खास बात है कि कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखा है। ठीक है, सर्जरी की हम बातें करते हैं। वो सर्जरी पता क्या हुई? आपका कोच वहीं पे है, आपका T20 का कप्तान जिसकी बैड परफॉर्मेंस, थकी हुई परफॉर्मेंस, वो जो है वो वनडे की टीम में है। ठीक है, शाहीन कप्तान था, उसको स्टिल कप्तान रखा। ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है, जो कप्तान है आप उसको चलने देते हैं। उसके अलावा कुछ बैड न्यूज भी हैं, खासतौर पर फखर जमान, जिसके हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वनडे फॉर्मेट में कम से कम अगला जो वर्ल्ड कप है उसमें उनका कलीदी किरदार हो सकता है, वो इस सीरीज से आउट है। उसकी वजह उनकी इंजरी बताई गई है। इसी तरह सैम अयूब को भी टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि कंसीडर ही नहीं किया गया। उन्हें भी बताया गया है कि अनफिट है। जबकि उस्मान खान को बीमारी की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया। बीमारी क्या है, और इनको श्योरिटी भी है हमारे सिलेक्टर को कि सीरीज के शुरू होने तक ये बीमार ही रहेंगे, इसलिए उनका नाम भी नहीं है। सवाल मेरा ये है, एक तो ये गोरा जाहिल कोच तो हम सब ने एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है कि हमारा कोच जाहिल है। आपने मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को बाहर किया है उस फॉर्मेट से जो वाहिद फॉर्मेट उसको खेलना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक स्टैट आपको शो होगा, देख लें जी, पिछले 2-3 साल से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला पाकिस्तान के लिए इस ओडीआई फॉर्मेट में कौन है? सबसे कह रहा हूं कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को वनडे में खेलना चाहिए। टेस्ट में भी मैं इनके हक में नहीं हूं, T20 में तो ऑब्वियसली मैं इनके हक में नहीं हूं, लेकिन इस फॉर्मेट का चीता प्लेयर है वो, और आपने उसे ड्रॉप कर दिए। वाई? चलो मैं आपकी रीजनिंग समझना चाह रहा हूं। आप चाह रहे हो कि यार ये प्लेयर हमारा फ्यूचर नहीं है, हम अपनी टीम बना रहे हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, तो अब हम नए लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को हम नहीं खिलाएंगे जिन्होंने हमें इतना डिसअपॉइंट किया है। तो ये जो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एवर बॉलर्स आपने पाल रखे हैं, इन्हें क्या करता होगा बाहर होने के लिए? अच्छा, अब ये गैस करो कि शादाब खान आखिरी दफा लिस्ट ए का मैच कब खेले थे, यानी डोमेस्टिक में 50 ओवर का मैच कब खेले थे? 2024 में। दरमियान में शादाब खान ने कुछ नहीं किया वनडे टीम में वापसी के लिए, और वो बगैर कुछ किए पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए हैं। कोई जो मर्जी कर ले, आपका पेस अटैक भी वही होगा। शाहीन आप निकाल नहीं सकते, मजबूरी है, बदकिस्मती है कि वो आपका कप्तान है। वही नसीम, वही राउफ, कुछ यहां पे नया नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, सीनियर विकेट कीपर बैटर को ड्रॉप कर दिया गया है। T20 की वजह से आप अपने चांसेस कम कर रहे हैं वनडे में भी, क्योंकि आपकी वनडे की टीम 3-4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमती है और रिजवान उनमें से एक है। आपकी आखिरी 4 वनडे की सीरीज में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर है। से तो बिल्कुल एक जो है ओवरऑल टीम स्क्वाड अनाउंस की गई है फॉर दी 3 मैच सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट फॉर 3 मैच सीरीज इन पाकिस्तान 2 कीपर रखे गए, गाजी गौरी और रोहिल नज़ीर को। ठीक है, अब जिस तरह से ये टीम अनाउंस आज हुई और जिस तरह से मतलब बांग्लादेश की टीम में चेंजेस किए गए, मुझे सीधी बात है ऐसे फील आती है, या तो एक मतलब तय हुआ है कि भाई अगले 2-3 सीरीज जो है सबको ट्राई करके देख लो। ठीक है, या तो फिर ये है कि इनको जो सेलेक्टर्स को जो है, या टीम मैनेजमेंट जिसमें हम हेड कोच माइक हसन भी है, इनकी समझ नहीं आ रहा कि मतलब हमने किस तरह से अपनी ओडीआई स्क्वाड बिल्ड करनी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, तो तीनों फॉर्मेट्स है पाकिस्तान के इस वक्त, ओडीआई, T20 और टेस्ट क्रिकेट, मतलब तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप देखें तो ओडीआई इज द ओनली फॉर्मेट वेयर यू वुड से कि यार पाकिस्तान को सबसे कम हेडेक्स है टीम सेलेक्ट करने में, क्योंकि आपके पास ओडीआई के अच्छे प्लेयर है। वो बंदा जिसकी ओडीआई के अंदर उस वर्ल्ड कप के अंदर उसके 6 मैचेस में 2 विकेट थी, उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप में उसने 1 विकेट नहीं ली। उसके बाद 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर उसने 7 मैचेस खेले, जिसमें से उसने 2 मैचेस में विकेट्स ली, सिर्फ 2 मैचेस के अंदर, बल्कि जिसे कहते हैं 7 ही मैचेस से पाकिस्तान का, 7 ही से, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं थी, और उसके अलावा नमीबिया और यूएसए के अगेंस्ट उसकी विकेट थी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर फ्लॉप है उसको लेके आप लोग चल रहे। मतलब कि अगेन मैं कहूंगा शादाब के पास ऐसा कौन सा जादू है जो वो हर टूर्नामेंट से पहले ये
काफी लोगों को लग रहा होगा कि शहीन के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने यही बात सलमान आगा के बारे में भी की थी। मैं इवन के शान की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद मैं शान के बारे में भी करता हूं कि उनको भी टेस्ट की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया गया है, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाकी क्या नाम है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस को ड्रॉप किया। खासकर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया। मतलब मोहम्मद रिजवान के आप ना अभी गूगल कर लें, मेरे कहने पे ना चलिएगा, अभी गूगल कर लें। वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली थी, 3 वनडे मैच खेले थे, 2 में 50 है उनकी और लगातार है, एक में 80+ है, एक में 50+ रन है। अगर आप आखिरी 5-7 में 5 मैचेस भी देखेंगे तो 2-3 50s हैं रिजवान की, और वनडे में उनकी आप एवरेज उठा के देखें 600 हैं उनके। आप कहीं से भी मुझे कोई जस्टिफाई करके बता दे कि वनडे में मोहम्मद रिजवान कैसे टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, और मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप उनको वापस लेंगे। मोहम्मद रिजवान को जिस चीज का यहाँ आपको सजा मिली है वो मिली है कि आप ओडीआई टेस्ट, ये जो टेस्ट सीरीज थी ना बांग्लादेश के साथ, हमारी फिश मेमोरी हम उसी पे फोकस्ड हैं। हम भूल गए कि हम कुछ दिनों पहले पीएसएल से पहले हम ओडीआई सीरीज भी हार के आए थे। तो ओडीआई सीरीज में जो आपके सीनियर प्लेयर थे वो नॉन परफॉर्मर थे और उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, और उस सीरीज में भी उनका बैकअप लेकर ले जाया गया था। अब मोहम्मद रिजवान को इसलिए भी ड्रॉप कर दिया गया है, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हम फ्यूचर को तैयार करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि अभी जो वर्ल्ड कप है आप मंथ ऑफ मई में खड़े हुए हो, 5वां महीना है, फिर इसके बाद है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, ये तकरीबन 5 महीने बनते हैं, और उसके 1 साल मजीद और, तो 17 महीने हैं अभी हमारे पास। घर की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया अपना हल्का वो लेकर आ रही है स्क्वाड, तो क्या ही बेहतर है कि यंगस्टर को यही चांस दे दिया जाए। उसमें भी जो है इन्होंने जो है खिचड़ी पकानी है, वाई किसी को नहीं पता, उसमें भी खिचड़ी पकानी है। अब मुझे एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, आपने फैसल अकरम और फैसल अकरम और साद मसूद को आप लेके गए, ठीक है, टू बांग्लादेश, दोनों अनकैप प्लेयर्स थे, उनका क्या कसूर है भाई, मुझे बता दें कि आप एक सीरीज लेके उसके बाद आपने उनको गायब कर दिया यार। मतलब 2 महीने बाद ही आपने ड्रॉप कर दिया, जबकि एक मैच खेले होंगे दोनों में, उससे ज़्यादा भी नहीं खेले होंगे, ठीक है। तो डज इट मेक एनी सेंस? कोई आपको नज़र आता है, कोई लॉजिकल कोई चीज़ नज़र आती है कि हाँ यार इस जो है सिम हम चल रहे हैं, हम इस सिम जो है हम काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं यार। अब आज जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उसमें दानियाल हसन को रखा है जो मतलब पेस बॉलर है, और उसको रखा है अरफात मिनाज को रखा है, ठीक है। मुझे उनके आने से मुझे कोई इशू नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो अगर आया है तो ठीक है, चले वो आ गया, कोई मसला नहीं। उसके अलावा मतलब क्या बोलते हैं, बाबर आजम की वापसी हो गई है, शादाब खान जो नहीं थे बांग्लादेश में वो वापस आ गए हैं, और नसीम शाह वापस आ गए, ठीक। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की हम बात करें तो ख़ासतौर पर अगले साल जो वर्ल्ड कप है उसके तनाजुर में हमारी तैयारी कोई अच्छी नहीं है। हम अभी तक कम्बिनेशन के लिए सोच रहे हैं कि हमारा आखिर कम्बिनेशन होगा क्या। हम उस अंदाज में शायद तैयारी ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप के 1 साल पहले की जाती है। 1 साल बाद हमने वर्ल्ड कप खेलना है और अभी तक हमारा ये डिसाइड नहीं है। इवन के कैप्टनसी के बारे में भी सवालात हैं। शाहीन अफरीदी को के कैप्टन बनाए गए हैं, उन्हें कैप्टन बरकरार रखा गया है, लेकिन उनके हवाले से अभी ये बात श्योरिटी से नहीं कही जा सकती कि अगले वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। उसकी वजह एक तो रिजल्ट्स हैं, दूसरा उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार 22 मई को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को सौंपी गई है और इस टीम में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, अब टीम में लौट आए हैं। मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा गया है। वहीं इस स्क्वाड को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। कह रहा घंटों तुमसे एक बढ़िया स्क्वाड भी नहीं बनाया जा सकता तो तुम सालों मैच क्या जीतोगे। वहीं इस स्क्वाड में 3 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने अभी तक अपना वनडे डेब्यू नहीं किया है। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है और इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।